हेलो। यस सर। यस सर। ये टाइम टेबल कुछ गड़बड़ था क्या? ये सब तीन बैच कैसे साथ में आ गया है? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ भाई। मुझे 2 मिनट समय देना, मैं एक बार टाइम टेबल देखूंगा। अभी तो फिर मतलब सर 4:35 ही था। ना वो तो मालूम है मेरे को, वो नहीं कह रहा, मैं कुछ और कह रहा था कि ठीक है वेडनेसडे, मंडे को कल AP3 का कट गया था क्लास, उसके बाद AP3 कब है? AP3 भी खुलेगा, AP थर्सडे है। ठीक है सुनो। यस सर। अरे AP1 AP2 का टेस्ट का डेट आ गया है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। अरे ऐसा कैसे? संडे को होगा ऐसा बोला। AP1 लास्ट क्लास आपने बोला था सीक्वेंस सीरीज शुरू करेंगे। वही करना पड़ेगा, अब तो फंस गए ना। क्या हुआ सर? नहीं वो तीनों बैच आ गए ना एक साथ, ये प्रॉब्लम होगी ना। तो AP3 को कैसे कर सकते हैं शुरू? वो थोड़ा सा पीछे होगा शायद। नहीं AP3 में क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं ना तुम्हारे में, लोकस जो है वो तो चलाएंगे साथ में अभी, मतलब तुम्हारा है ना, हमारा इस वीक में एक लेक्चर है ना अलग से। हाँ सर, एक और है अभी मैथ्स का। हाँ और एक और जो कल कैंसिल हुआ था वो लगाऊंगा ना किसी दिन के टाइम टेबल में, ठीक है। एनीवे सर चलो ठीक है। हमारा नहीं हुआ था कैंसिल AP1 का कल। सर कल कोई लेक्चर नहीं था हमारा मैथ्स का। हाँ सर, मैथ्स का नहीं था। नहीं AP3 का कैंसिल हुआ था ना। यस सर, हुआ था कल। हाँ सही AP3 का हुआ था। कल एक्चुअली वो एक बच्चा था ना अपना 11th में, लास्ट ईयर 12th में था, अनिरुद्ध नायर करके, शायद तुम उसको जानता होगा, तुम उसको इस बिल्डिंग से हो गया, उसको हार्ट सेलेक्ट अटैक हो आ गया गया। हाँ तो ठीक है। सर। वो डाउट सेशन का टाइम क्या रखा है सर? सुबह रखा है वो, उस टाइम स्कूल का क्लास होता है। कौन सा डाउट? डाउट सेशन। अच्छा सुधांशु सर का है, तो उसमें तो ऐसा रहेगा ना कि डाउट क्लास जो जा सकते हैं, कितने बजे सुबह रखा है बताओ? सर ऑनलाइन ही रखा है सर 12। हाँ तो स्कूल के दौरान ही डाउट पूछ लो, उसमें क्या दिक्कत है? तो व्हाट्सएप में तुम डाउट पूछ लो, ज्यादा बचता नहीं है कुछ भी। सर। मैंने पूछा था, वो बोले ऑनलाइन ही है। हाँ डाउट ऑनलाइन ही है भाई, डाउट ऑनलाइन ही है। वो ऐसा है कि टाइम का बोल रहा है ना, इसलिए शुभ, ठीक है। तो ठीक है अपन पढ़ाई करते हैं। अरे मतलब फिर ये चैप्टर जो होगा ये फिर तुम तीनों को मुझे साथ ही पढ़ाना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलो स्टार्ट। सर टेस्ट होगी ना सर AP1 की इस संडे? नहीं संडे टेस्ट तो है। ओके सर। टेस्ट तो है सर सिलेबस वगैरह क्या है? सिलेबस आपका मैंने बताया था, उन्होंने बताया नहीं है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स होगा और सर स्ट्रेट लाइन मत रखिए ना। नहीं स्टूडेंट ढूंढ होगा। स्टूडेंट तो बहुत दिन बाद आएगा। वैसे स्टूडेंट क्यों नहीं रखे, क्या हो गया स्ट्रेट लाइन में? नहीं सर, उसको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए तो ज्यादा अच्छे से मतलब वो नहीं है। ना वैसे स्टूडेंट नहीं है, बट वो रहेगा सर मतलब ट्रिग्नोमेट्री। हाँ अभी मतलब वो तो चल रहा है ना। लीनियर इनइक्वालिटी तक रहेगा शायद। सर वो तो 3rd चैप्टर हो गया ना उसका, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन। हाँ सही कह रही है। उसका सेट एंड रिलेशन रखा था, मैं देखता हूँ एक बार, ठीक है। सर आप भेज दोगे सिलेबस?
एक हाँ बार सर, फिर हाँ, आ जाओ। जल्दी एक बार हो दोनों के लिए सकता होगा ना? 1 और 2 के लिए भी होगा और 3 का भी कराऊंगा। सर आप सिलेबस भेज देना। हाँ, अगर नहीं भी होता है, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि रुक जाओ अभी 1 वीक, मैथ्स का तो होगा। चलो ठीक है कुछ पढ़ सर, तो एक ले बार अपन। सिलेबस भेज ओके सर। अरे सुनो तो यार, पहले पढ़ तो ले, पढ़ने आए हैं तो ठीक है। हूँ। हाँ सर। यस सर। चलो, अब ये चैप्टर AP1 AP2 AP3 साथ पढ़ रहा है, क्या टाइम टेबल बनाते हैं लोग। सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। हाँ, देखो क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज में 2-3 चीजें होती हैं। अपने को 3 सीक्वेंसेस पढ़ने होते हैं, AP, GP, ध्यान देना, HP, एक होता है AGP, ठीक है। फिर एक पार्ट आता है इसमें समेशंस का, ठीक है। यस सर। अभी देखो, फॉर एनी सीरीज the most important thing is TN. The most important thing is TN. TN मतलब nth टर्म। nth टर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी क्वेश्चन को, सीरीज को समेशन के लिए, ठीक है। अरे ये बात चमकती है। यस सर। यस Yes, सर। sir. TN लिखने के ढेर सारे तरीके होते हैं। TN का मतलब क्या होता है, जब उसमें मान लो मैं n को 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, फोर्थ टर्म। ये बात Fourth चमकती term. है। अगर मैं Yes. TN लिखा तुमको 1/n × n+2, तो मुझे बताओ T10 क्या होगा। Sir, 1 by 120. 120. ये बात 1 by चमकती है। 120. ये बात चमकती है कि सभी को TN का मतलब क्या होता है। Yes. Yes, Yes, sir. sir. TN का मतलब nth Nth टर्म। term. उसमें जब n को आप 1 2 कुछ रिप्लेस करो तो क्या मिल जाता है, वो वाला टर्म, वो वाला नंबर का टर्म मिल जाता है। वो वाला नंबर का टर्म मिल जाता है। ये बात चमकती है क्या। हाँ Yes. सर। Sir. सभी को क्लियर है चीज। Yes, sir. सर कॉपी करो। सर फिर AP3 में लोकस बाद में पढ़ाओगे ना? आपका जस्ट शुरू किया है ना। हाँ हाँ, सर, हाँ, लास्ट सर। में इंट्रोडक्शन दिया था आपने। हाँ, तो अभी अपनी क्लास है ना, इस वीक में 2 क्लास और। Yes, sir. हाँ एक सर। क्लास तो कल कैंसिल हुई ना आपकी, वो मैं लगवा देता हूँ और अपन कर लेंगे ना उसको, तो ठीक है। हाँ जब सर। आपके में लोकस पढ़ाएंगे तो ऐसे टाइम पे लगाएंगे कि AP1 AP2 वाले अगर चाहें अगर तो वो भी रिवीजन के लिए बैठ सके। तो फिर जब AP4 में पढ़ाएंगे तो फिर आप में से जो चाहे वो बैठ सकते हैं। जब AP5 में पढ़ाएंगे फिर चाहो फिर बैठ जाना, ठीक है। क्लियर है क्या ये। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. If an is equals to twice an minus 1 and a1 is 3, find a5। बोलो क्या होगा। तो पहले 1 को सब्स्टिट्यूट करके an ढूंढ सकते हैं। 1 को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ना, a0 बन जाएगा ना। क्या पहले निकलेगा A1 पहले? वैल्यू 1 A1 का डालेंगे तो वो 3 हो जाएगा। a2 कितना आएगा, ट्वाइस
अगर n को डालोगे 2 तो a2 कितना आएगा? 2a1 Twice आएगा ना? A1 minus 1 A1 yes 6 तो 6 आएगा a3 कितना आएगा? twice A2 12 12 आएगा। a4 कितना आएगा? 24 24 a5 कितना आएगा? 48 48 आई डोंट नो। तो वो चमका गया, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। yes sir yes sir सॉल्व करो जरा। क्या बोल रहे हैं? सर 720 आता है क्या? हाँ सर 720 आ रहा है। क्या रहा है? 720 720 सबका है क्या 720? yes sir यस सर। अरे करके दिखाएं कि आ रहा है। a2 कितना आया? 2 1 into 1 2 कैसे आ गया? 1 into 1 ना? नहीं सर वो n है ना तो 1 हो जाएगा। हाँ तो कितना आया? 2 2 a3 कितना आएगा? 6 अरे सबको क्लियर है कि और दिमाग लगाना है इसमें? बताओ। सर क्लियर क्लियर है। कॉपी कर लीजिए। Clear है, कॉपी करिए, कॉपी करिए। यस सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट नोटेशन होता है, पहले उस पर देख लेते हैं। सिग्मा नोटेशन। इस नोटेशन को सिग्मा नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज अपनी पूरी क्लास इसी पे बीत जाएगी, सिग्मा नोटेशन। देखो इसका काम क्या होता है ना, ये आपको ऐड करने का तरीका होता है बस। ठीक है, ये कुछ देता नहीं है, ये बस बता देता है। मतलब सिग्मा ए आई इज इक्वल्स टू 1 से आई इज इक्वल्स टू 5। ध्यान देना, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है मतलब? A1 प्लस A2 A2 plus 8 कहोगे तो मैं समझाऊंगा,
बट ट्राई करो ऑब्जर्व करने का मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 5-6 एग्जाम्पल्स। जो भी इसके अंदर रहता है ना उसको वो ऐड करता है। समेशन सिंबल क्या लगा देता है? समेशन सिंबल क्या लगा देता है? प्लस साइन। प्लस साइन। और जो भी अंदर चीज है ना यहाँ पे, जो भी यहाँ पर चीज है, ठीक है, अगर उसके अंदर आई चाहिए तो वो उस साइकिल का आई ले लेता है। नहीं समझा? नहीं सर। नहीं सर। मतलब ये A1 कैसे हुआ, ये पूछ रहा हूँ। A1 कैसे हुआ? जब ये पहली ये समेशन आई की सिंबल वैल्यू जब 1 आई की रेंज भी आई है ना। की वैल्यू 1। हाँ, जब अगली बार समेशन सिंबल चला तो आई की आई की वैल्यू वैल्यू 2। आई की वैल्यू अगली बार 1 से समेशन लेकर सिंबल चला 5 तो तक 3 या से 5 तक जाएगा। मैं इसी चीजें पूरी क्लास खत्म कर दूंगा पढ़ा किसी को बहुत सारा प्रैक्टिस करके। ध्यान समझो, समेशन आई इज इक्वल टू 0 से आई इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब होगा? A0 plus A1 1 plus A2 plus A3 plus A4 plus तुम ये A5। समझो ना, जो ये सिग्मा सिंबल है ना वो उस स्टेप पे क्या दे रहा है तुमको? सर अगर ये आई की वैल्यू सर आई की वैल्यू अगर डेसिमल में 0, वो तुमको उस स्टेप पे क्या दे रहा है? सम सम नहीं दे रहा है, बस वो सम को छोटे तरीके में शॉर्ट लिख फॉर्म शो कर रहा है। शो कर रहा है। अरे ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। सर मतलब आई की वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकती ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, ध्यान दो, समझोगे। इसको भी डाउट है ना पूछो, देखो मैं समझाने में आधा घंटा लगा सकता हूँ, तो उसकी जगह मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं हर 30 सेकंड में एग्जांपल देके 60 एग्जांपल कर लेंगे ना। आई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू 4, क्या मतलब है? 1 plus x1 comma 1 स्क्वायर इंटू 4 f of x1 f of x1 1 into f of x1 4 into f of x2। हेलो सर। हाँ 1 square f of x1 plus 2 square f of x2 plus 3 square f of x3 plus 4 square f of x4। हाँ अरे ये बात समझ में आती है? यस सर। समेशन 1 by n into n plus 1, n is equals to 2 से 3, 2 से 4, बताओ क्या होगा? सर 1/2 मैं प्लस सब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सब लोग कॉपीज पे लिखने का प्रयास करो ना। हाँ सर। मैं भी लिखता हूँ, तुम भी लिखो, देखो क्या होता है। हाँ सर। देखो अपना मैच हुआ क्या? यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। यस सर।
बताओ क्या होगा? AB plus A2B2 plus A3B3 plus A3B3। सर ऐसे I पावर में भी हो सकता है। A1 B1 plus plus A2B2 plus A3B3 A3B3 6 समेशन 2 की पावर n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 5। बोलो क्या होगा? 2 plus 2 square plus 2 cube plus 2 to the power 4 plus 2 to the power 5। तो सर इसका वैल्यूज लिखना है क्या कि ऐसे ही छोड़ देना है? नहीं, इतना ही छोड़ देना है बस। आपको बस अभी फिलहाल ओपनिंग सिखा रहे हैं आपको, ठीक है? बोलो क्या होगा इसका ओपनिंग? सर 2:1 by 1 1 plus 2 square by 2 square upon 2 plus ये 2 cube upon 3 plus 2 to the power 4 upon 4 plus 2 2 to the power 5 by upon 5। 5। अरे बात चमक में आ रही है? yes चमक sir रही है सर सर। क्या होगा इसका आंसर? सर 1 1 plus 1 plus 10 1 plus 1 10 बार। तो कितनी वैल्यू आ रही है उसकी? 10। 10 सर सर 1 ही मतलब आएगा। 1 ही आएगा? क्या बात यस है सर। ना? 10 है सर सर बराबर। यहाँ आए तो 1 plus 1 plus 1। अरे इस बार आई नहीं आ रहा है अंदर, तो क्या हुआ? हाँ सर, हाँ। समेशन तो 10 बार चलेगा तो। yes sir ओके सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये बात चमकी क्या? यस yes सर। yes ये लास्ट वाला समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मुझे। हाँ समझा सर, समझ सर। में सर नहीं, सर नहीं। क्या समझ में? बताओ। 1 को जोड़ना है तुमको, जो भी चीज यहाँ पर है तुमको उसको ऐड करना है। यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 10 बार ऐड करना है। अब जो चीज को ऐड करना है और उसमें आई रिक्वायर्ड है तो उस स्टेप का आई ले लो। ओके सर। उस स्टेप का तुम चाहो तो आई ले लो, ठीक है? सर मुझे पहले वाले सम में डाउट है। क्या बोलो? सर वो दिया था ना, इफ ए एन इक्वल टू एन एंड ए एन माइनस 1 A1 इक्वल टू 1 फाइंड ए आर 720 आया था वो वाला। यार तुम आधे घंटे बाद पूछ रहे हो। अब बोलो क्या दिक्कत है इसमें? तो करके बता ना। तो अब तक तुम क्या ट्राई कर रहे थे क्या अकेले बैठ के? हाँ सर, समझने का कोशिश कर रहा था। जो पढ़ाया अभी उसको क्या किया? समस्या को भूल गए हाँ फिर? वो समझा, अभी अब तक जो पढ़ा है वो समझा। अरे यार ये वाले A2 सम में डाउट। को A2 को 2 into 1 ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। A3 क्या होगा? 2 3 into into A2 ना? हाँ 320। तो 3 into 2 कितना होगा? 6। हाँ सर। A4 क्या होगा? 4 into 8 24। A5 क्या होगा? 8 5 into A4 120। A6 क्या होगा? सर समझा। 6 into A5 720। अरे क्लियर है? यस हाँ सर। सर।
रब करें? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कोई किसी को डाउट है क्या, बताओ? No, sir. सर अगर नो सर। वाले में अगर 1 की जगह आई लिखा होता तो 1 अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही है। बोलो क्या होगा इसका आंसर? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्या होगा आंसर? 1 से 5. आंसर क्या होगा, जोर से बताओ। 15। इंदिरा, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो समेशन सिंबल क्या है? जो सिग्मा सिंबल है वो क्या है? Short form What of है? एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में. बस बड़े एडिशन को छोटे फॉर्म में लिखने का तरीका है। अब ये जो आई जो है, आई या एन जो है, इसे फंक्शन पढ़ाया था तुमको ना, फंक्शन के अंदर इनपुट Yes, जाता sir. है। यस सर। वैसे ही वो जो भी चीज यहाँ पर लिखी है उसके अंदर अगर रिक्वायर्ड है आई, तो हम लोग उसको वो वाला इनपुट देके आउटपुट्स का सम कर देंगे। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 9 में समझा। क्या नहीं समझा, बताओ 9th में। सर वो 1 + 2 कैसा है? 1 + अच्छा, यहाँ पर 2 की पावर n में 2 की पावर n के बाद 2 की पावर 2 कैसे आया था? सर क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। हाँ 1 के बाद 2 आता है, बट ये 2 की पावर 2 कैसे आया था, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमको। सर वो 2 की पावर n है ना, तो n 1 से 5 तक है ना। हाँ, तो फिर हाँ तो यहाँ पर भी आई है ना, और आई का वैल्यू 1 से लेके 5 तक है ना। हाँ सर। अरे बात समझ में आई क्या? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। रैप करूं? Yes, sir. हाँ सर। सर जो भी डाउट है पूछते रहो, ठीक है? समेशन i = 1 से i = 7 i स्क्वायर 1 square + 2 square Plus 3 square plus 4 square. सर 2 5 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 7 square. बोलो। म्यूट कर दिया। बोलो क्या होगा i स्क्वायर का? 1 square + 2 square + 3 3 square plus 4 square plus 5 + square plus 6 square plus 7 square. 7 square। कितना वैल्यू आया? 140. निकाल लो भाई, वैल्यू बताओ। 140. 140। ये क्या लिखा है बताओ? 2 × 1 + 1 + सर 3 + 5 + + 7 + 9 + 11 5 + 13 + 15। 15। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये क्या होगा? 53। 2 पावर 1 to 2 पावर 2। कितना आंसर होगा इसका? 53। 63. 63 की 53? Sir, 63. 63. नीचे वाले का बताओ। 63। नीचे वाले का बताओ। अरे 32 16 48 48 कितना होगा भाई? 62. 62 सर 62। 62. अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes. पक्का क्लियर है? Yes, sir. यस सर।
बताओ क्या होगा? -1 to the power 2 2 into 2 plus plus -1 2 plus -3 अब रुको बे, बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा? -1 हाँ बोलो अभी क्या होगा? सर फर्स्ट टर्म 1 1 1 -1 1 -1 -2 माइनस 1 माइनस 2 -2 +3 -4 -4 प्लस हाँ प्लस plus 5 5 बताओ कितना होगा? 2 plus 3 plus 4 plus 5 2 plus plus 6 3 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 पक्का क्लियर है? yes sir यस सर plus 6 सर भी 6 होगा भी होगा plus 1 हाँ प्लस 6 बताओ क्या लिखा है इस पर? सर समेशन का समेशन तो मतलब कैसे होगा बताओ? सर पहले फर्स्ट का आंसर निकालेंगे फिर उसमें ना 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 पहले ना अंदर ना, वाले ना। पहले अंदर का निकालेंगे फिर पहले हाँ समझते हैं, सुनो पहले समझते हैं क्या लिखा है फिर बात करते हैं, ठीक है? पहले समझते हैं ये सर देखो पहले तुम 5 ब्लॉक्स बनाने हैं, फिर तो कैसा है ना कि बेस्ट क्या रहेगा कि पहले आप जो बड़ा वाला सिंबल है ना, बड़ा वाला, इसको मैं अगले पेज पे समझाता हूँ, ठीक है? कॉपी कर लो पहले आप, कॉपी कर लियो ना? हो गया सर यस सर हो गया Yes, sir. सर वो 5 था 5 ठीक है 4 हो गया। M5 अरे क्लियर है क्या हो रहा है? पहले ध्यान दो, पहले क्या हो रहा है आप समझो। दिस थिंग्स हैज टू बी एडेड। पहली बात आप क्या बोलोगे? इस ब्रैकेट को ऐड करना है, राइट? एट व्हाट वैल्यू ऑफ n? 1 2 से लेके 3 1 4 से लेके 4 डब्बे हैं n इक्वल टू 2। फिर n equals to 3 n equals to 4
n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 1 पे क्या होगा बताओ? अब इस चीज को ऐड करना है ना, 2 तीन डब्बे पी के समेशन p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर p p इक्वल टू 1, सर सेम ही रहेगा। p इक्वल टू 3 p इक्वल टू 3 p लिख लेते हैं ना, यहाँ पे वही चीज। अरे यही हम लोग करना सीख रहे हैं ना, बताओ हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब अगले स्टेप में ये जो n इक्वल टू 1 वाला बॉक्स है ये क्या बन जाएगा? 1 + 2 + 3 सर 6। 1 + 2 + 3। उसके वापस से क्या बन जाएंगे अपने p वाले सिस्टम के? 3 ब्लॉक्स 1 2 3। यस बोलो सर इसमें 6 ब्लॉक 1 2 3 1 प्लस में भी 1 2 3 3। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। वन प्लस 2 + 3 सेम अगेन प्लस 1 + 2 + 3। पहले कुछ और डाउनलोड कुछ और तो लिख रहे थे ना करे थे ना। हाँ कितना आंसर आएगा बताओ इससे? n इक्वल टू 1 में 6 24 आएगा प्लस 6 24 प्लस 6 प्लस 6 कितना आ गया? 24। अरे बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। सर अगर बिना बॉक्स से करेंगे तो हो जाएगा ना? हाँ बट बॉक्स से आपको समझाने की आसानी है ना यार, समझना तुमको है, समझो। अरे इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। सर तो मतलब आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? सर ये डायरेक्ट तो मुझे समझ आ गया, लेकिन ये n की वैल्यू 1 2 होने का क्या मतलब है? ये कहाँ पुट करेंगे? ये इसमें पुट नहीं करना पड़ रहा है, इसमें पुट नहीं करना पड़ रहा है। n का जो वैल्यू होता है, जो भी अंदर की चीज होती है उसको उतना बार ऐड करना है। अगर ये अंदर में जो p का लिखा है मैंने, अगर वो n का फंक्शन होता तुमको यूज करना पड़ता ना। ये देखो n 1 से लेके 4 तक है, तो क्या मतलब है? ये समेशन की साइकिल कितनी बार चलेगी? 4 4 टाइम। बार। 4 ये बार। समेशन की साइकिल कितनी बार चलेगी? 4 टाइम। 4 टाइम्स। बस यही बोल रहा हूं मैं। अब हर साइकिल में n की डिफरेंट डिफरेंट क्या है? वैल्यूज है। वैल्यूज है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज कर लेंगे, नहीं पड़ेगी नहीं यूज करेंगे। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अरे हाँ क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। 1 मिनट सर, बहुत कॉपी करना है। बहुत सिंपल चीज है, फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। तुमने जो स्टार्टिंग में एक लाइन बोली ना कि एडिशन को छोटा करने का तरीका है लिखने का, बस और कुछ नहीं है।
ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. ये देखो समेशन समेशन i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4, और अपन को ऐड करना है i। समझ में आ रहा है क्या होगा? Yes, sir. n बोलो। तक रिपीट इस चीज को कितनी बार ऐड करना है? सर इस चीज को 4 बार। पहले तो 4 बार करना है। कब कब ऐड करना है? नहीं, क्वेश्चन ये है कितनी बार करना है, कब कब करना है ना? जब i डिफरेंट की डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n पे करना है ना? यस Yes, sir. अरे ये बात समझ में आ रही है? हाँ, n sir. इक्वल टू Yes, 1 sir. पे n इक्वल टू 1 पे ये वाला समेशन क्या बन जाएगा? 1। सर I is equal to 1। 1 स्मिथ क्लियर है बेटा? हाँ सर। यस सर। शुभ यस सर। शुभ क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। सर ऊपर तो i इज इक्वल टू 1 आएगा ना फिर? हाँ 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 हाँ। शुभ क्लियर है बेटा नहीं क्लियर है? हाँ सर। i इक्वल टू 1 और i यहाँ पे क्या आएगा बताओ? I equal to i 1 इक्वल टू equal 1 to और 2 i इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। क्या हुआ? शुभ चुप के बैठा है? शुभ I equal to 1, I equal to 3 और ब्रैकेट में I। समझो समझो, बहुत सिंपल चीज है, बस समझने का सवाल है। बोलो भाई, अब बताओ पहला वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा? बोलो। 1 1 बताओ। plus 2 3 प्लस 3 1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 1 1 plus 2 plus 3 plus 4 प्लस 4। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस अरे ये बात समझ में आई क्या? हाँ हाँ, sir. सर एक सेकंड कॉपी। हाँ कॉपी करो कॉपी करो। Here is my phone. चढ़ा सर ये नहीं समझा। नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझता? सर ये मतलब अंदर वाले में सर i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n है सर, तो मतलब इसमें अपन वैल्यू डाल रहे, मतलब n का वैल्यू तो बाहर वाले सबमिशन के लिए 1 से 4 है, तो अपन अंदर वाले में सिर्फ 4 तक क्यों डाल रहे? नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे दिया है ना i का वैल्यू जो है, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है ना i इक्वल टू n तक। तो जब बाहर वाला साइकिल चलेगा उसने n का वैल्यू 1 दिया। हाँ सर। उस 1 पे तुमको इसका वैल्यू निकालना है। हाँ सर। 2 पे तुमको इसका वैल्यू निकालना है। हाँ सर। 3 पे तुमको इसका वैल्यू निकालना है। हाँ सर, समझ गया सर। अरे सिंपल जो सुनो, अगर मैं ये लिखता हूँ f ऑफ n, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4, क्या मतलब होगा इसका? सर f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। कॉपी करो एक बार। सब लोग सॉल्व करें कॉपीज में। सब लोग सॉल्व करेंगे। शुभ यस सर। सॉल्व करो।
आंसर सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो। सब लोग सॉल्व करें, मैं थोड़ा सिंपल पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर करते हैं। सर थर्ड वाले में लोअर लिमिट i इज इक्वल टू +4। हाँ हाँ ओके सर। प्लीज सब लोग सॉल्व करो। सर फिफ्थ वाले में आई की -2 लिखा ना। हाँ सर लास्ट में आपने वो 50 दिखाया क्या? i इक्वल टू हाँ 50। हाँ 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 हाँ। सर वो सेकंड लास्ट में i इक्वल टू -2 है कि 2 है? -2। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। कितना है पहले वाले का? 14। सर एक मिनट रुको ना। ठीक, करो हाँ करो सर। करो। चलो रुको 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 चलो।
सर लास्ट वाले में कैसे स्टार्ट करेंगे? वैसे 1 कितनी बार ऐड हो रहा है तुम लोग समझ नहीं रहे हो। हाँ सर हो गया। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो ना चीजों को, बार फंस सर, रहे हो last वहीं पे ना। लास्ट में कोई बड़ी बात है नहीं है, 1 को ऐड करना है। तुम तो नहीं समझ रहे हो कि जो समेशन सिंबल है इट एक्ट्स टू गिव प्लस सिंबल, ऑल्सो इट गिव्स द इनपुट इफ रिक्वायर्ड एट दैट स्टेप। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर अगर 1 से 50 होता तो 50 आता है आंसर, पर -5 से है तो मतलब उसको भी ऐड करना है, -5 -4। फिर वही बेवकूफी है, -5 तो ऐड ही नहीं हो रहा ना, 1 ही ऐड हो रहा है ना। 1 ही होगा और 5 55 होगा ना सर? तो 56 आएगा फिर। 56 होगा। 46 होगा 46। अरे नहीं भाई 55 छोड़ो, रहने दो, तुम लोग क्या ही कर रहे हो। 45 कैसे होगा यार, 45 कैसे होगा, बकवास कर रहे हो। 46 होगा पक्की बात। नहीं भाई सर 56 होगा सर, 50 होगा ही नहीं ना सर। प्लस का कोई डिपेंडेंट है ही नहीं यहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो टर्म तुम ही लोग नहीं है। कुछ समझने को तैयार नहीं, हम क्या बोलो। चलो आप बोलो सर। I-2 है। हाँ बोलो, आई डाला पहले, क्या होगा? पहले स्टेप में आई का वैल्यू 1 डाला। प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। 2 - 2 प्लस 3 minus 3 - 2 -2 प्लस 4 4 - 2 प्लस 5 5 -2 -2 प्लस 6 6 - 2 14 -2 plus 7 minus कितना आंसर आया? 14 14 20 इधर को 20 2 प्लस 4 प्लस 3 + 4 4 5 + 6 5 प्लस 6 5 प्लस 6 20 6 5 11 14 15 20 20 yes sir इधर का बताओ। 40 4 - 1 ऐसे 5 - 1 4 plus 4 plus 7 5 - 1 8 - 1 9 - 1 10 - 1 मतलब 9 है ना। 42 42 42 42 32 42 आए। 42 ये बताओ। -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है। 2 आएगा। 2 आंसर plus 1 2 Kahuj 44 54 सर 54 54 आ रहा है। 40 आया सर। ऐसे 54 है। 54 डालते हैं, ये -2 से है ना। हाँ सर। तो भाई इतना ज्यादा कैसे आ रहा है माइनस? ऐसा हो सकता था सर 2 प्लस 10 आ 2 किया जाएगा। प्लस -1 डाला तो 3 3 + 4 + 0 डाला 5 + 10 सर 10 तक जा रहा है। $54 आ रहा है। सर थर्ड वाले में 54 ऐड कर दिए। थर्ड वाले में 12 ऐड कर दिए सर, 2 और 10 बस, मतलब सर थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? गलती करा है कुछ? नहीं ना। नहीं सर, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का सम निकालना। इतना क्यों करूंगा मैं? 1 से लेकर 10 जोड़ के 1 माइनस नहीं कर दूंगा। चलो 6th वाला क्वेश्चन, ये समझो ना भाई, 1 को कितनी बार ऐड करना है? 56 टाइम्स। आपका बॉक्स वाइज सोचो ना, 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा 1? 56। ये नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? आ रहा है। हाँ सर आ रहा सर 0 ये किया भी तो आएगा ही ना सर। पहली बार में 0 निगलेक्ट किया था, फिर समझ में आ गया। अरे ये जो समेशन का जो लिमिट होता है ना, वो तुमको लोअर रेंज से अपर रेंज में बताता है कितनी बार वो साइकिल चल रही है, ठीक है। और जब हर बार साइकिल चलेगी तो साइकिल के लिए कुछ क्या रहेगा? इनपुट रहेगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। कॉपी करो।
हो गया सर। कॉपी करो। डन सर। डन सर। डन सर। अच्छा लेना सर 6 क्वेश्चन में 0 भी काउंट होगा। हाँ 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 हाँ। ओके सर। अरे रैप करे क्या? हाँ सर हो गया। जो भी डाउट है ना, जैसा भी डाउट है ना, पूछो यार, ठीक है। चार्जर 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 -16 चार्जर लैपी का चार्जर। 1 मिनट रुक जाए, लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा। चार्जर -16 बराबर। नहीं वो तो बराबर है नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि ये समेसन जब खोलोगे तो कितने बक्से बनेंगे बड़े वाले? 8 8 बॉक्स। 8 बक्से। ये बात, इस बात की फील आती है? यस सर। तो पहले वाले बक्से में, अगर पहले वाले बक्से में क्या लेके जाएगा वो अंदर? -2। ये बात चमकती है कि यहाँ पे 8 बक्से बनेंगे ना? यस सर। हर बॉक्स में -2 और यहाँ पे हर बॉक्स में -2 है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। पढ़ाया था ना फंक्शन मैंने? हाँ यस सर। सर। कांस्टेंट फंक्शन। अरे फंक्शन ऐसा नहीं होता है y = 2 फंक्शन नहीं है क्या? और y = x+1 दोनों फंक्शन है ना? ये फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। फंक्शन कैसा है? x पर डिपेंड कर रहा है ना? यस सर। डिपेंडेंट चीज है। पढ़, तो वही चीज है ना बेटा, ये बोलो। यस सर। अरे समझे क्या नहीं समझे बताओ भाई। समझ गया सर। तो जब जरूरत पड़ेगी तो इनपुट ले लेंगे। अब ये थोड़ा ना आप कहते हो सर ये ग्राफ कैसे बनाए? ग्राफ बना सकते हो ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। i = -5 पे -2 ही है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अरे बोलो भाई साहब, समझ में आता है नहीं आता है? क्लियर है? हाँ सर। यस सर क्लियर है। समेशन i = 1 से i = 1 से ठीक है ना ऊपर वाले का आंसर क्या बेटा? -16 -16। अरे जोड़ लो ना भाई, मैं वो भी करके दिखाऊं। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर समेशन Yes, i sir. = कुछ भी हुआ और अंदर 0 हुआ तो फिर सम 0 ही आएगा ना पूरा। हाँ हर्षवर्धन क्लियर है बेटा? हाँ। अरे सबको यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। कौन है भाई? बड़ी अच्छी सिटी में जाते हो। सर सॉरी सर। सर वो सॉरी फोन क्यों? बजाओ भी- भाई, अच्छे मजा है। कोई गाना निकाल पाते हो कि बस ऐसे ही बजाते हो? नहीं सर। ये वाली सिटी तो स्पेशल सिटी होती है ना, ये तो है ना। चलो कोई बात। समेशन i = 1 से i = 4 समेशन n = i से n = 4 और 1। बताओ क्या है? बोलो, बनाओ बक्से बनाओ, सोचो, 1 इमेजिन करो। + 2 + 3 + 4। यस सर।
हाँ सर। सर 30। यस सर 30 आ रहा है। सर 30। सर की आवाज आ रही है क्या? सर हैंग हो रहा है। नहीं नहीं आ रही। हाँ 30 आया बराबर। अरे हेलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बताओ, चलो ये वाला 30 आया। सर 30 पक्की बात। एनहांस कैसे करेंगे? अरे यार अभी क्या समस्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 पहले स्क्वायर 4 प्लस 4 डब्बे होंगे। हाँ क्या होगा? हमको पहले इसको तो ऐड करना है ना? यस हाँ सर। सर। इसको ऐड करना है, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे हमको क्या ऐड करना है। तो हम लोग को इस वाले को ऐड करना है। n इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका? आई आई से। से। और 1 लेके है ना 4 बेटा? से। यस सर। हाँ सर। पहली बार में i का वैल्यू क्या है? 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इसने गई है खरगोश की नहीं गए हैं? फर्स्ट डब्बे में n इज इक्वल टू 1 होगा ना नीचे? अब लिख रहा हूँ अगले स्टेप पे। n इज इक्वल टू i। आई से लेकर n इज इक्वल टू 4 और ऊपर i इज इक्वल टू। इस बार i का वैल्यू क्या डालना है? 2 I equal to 3 3 n इज इक्वल टू i से लेकर i n इज इक्वल टू 4। 4 लास्ट वाले में i इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू i से लेकर n इज इक्वल टू। सॉरी 10 आएगा। इस बार क्या आएगा i का वैल्यू? 4 है ना? तो अब यहाँ पर i का वैल्यू यदि i दिया होता तो क्या 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 बेटा? 1 की जगह पे i दिया होता तो हाँ तो फिर 1 की जगह i हो तो i वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वो नोट करके रखो, अभी अगले पेज पे करते हैं, ठीक है? तो i का वैल्यू क्या डालना है बताओ? 1 क्या डालना है? 2 1 क्या 2 डालना है? 3 3 क्या डालना है? 10 आना चाहिए। 4 हमको क्या 10 मालूम आएगा। आंसर क्या है? 10 आएगा। अभी 30 इसका नहीं 10 आएगा। अबे रुक जाओ बे, अंदर को ओपन तो करने दो बे। क्या लिखा है? 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार ना? यस सर। इधर बताओ 3 बार 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 इधर को बताओ। प्लस 1 2 प्लस बार 1 प्लस 1 प्लस 1 4 3 7 3 10 नहीं आया। 10। अरे ये बात समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। समझने का दो तरीका होता है। या तो हम मान लें कि हमको समझ में आ गया, हमको समझ में नहीं आया है, या हम फाइट मारते रहें। तो फाइट मारते रहो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या डालना है शुभ बोल? सर वो -4 लिखा। नहीं रे, हाँ यहाँ क्या लिखूं? n लिखूं i लिखूं? क्या लिखूं बोलो? आई सर। i लिखेंगे। i तो बाहर, ठीक है चले, कोई अंतर नहीं पड़ता। सर सबसे बाहर वाले में i इक्वल टू 1 से 4 होगा ना? i इक्वल टू 4। अरे हाँ 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 हाँ, तुम आई कह रहे हो यहाँ पे लिखने को कि चलो ठीक आई लिख दिया। चलो बोलो क्या होगा इसके? 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1
सर आई आएगा। अरे कुछ भी कहाँ पे? सर देखो अंदर के डब्बे पे इसमें 1 1 30 1 आएगा लिखा है, शायद। आए आएगा फिर। हाँ इसमें रुको 30 आएगा। इसमें रुको 30 तो एक आएगा बार सर। बनाते हैं ना 4 बॉक्स। आई इक्वल टू 1 है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 लिख दे सीधा ना, कौन बार बार लिखेगा? ठीक है, 1 से लेके 4 तक 4 किसको तक जोड़ना है? आई आई एक आई को, को एक को, है ना? अभी आई का वैल्यू 2, को किसको जोड़ना है? 2 को। कहां से कहां? 2 से लेके को अरे भाई चमक भी रहा है, सब सन्नाटा यस छा गया सर, है यस तो। सर, यस सर। हाँ यस सर। 3 को कहां से कहां? 3 से लेकर 4। 4 और आई इक्वल टू 4 को कहां से कहां? 4 से 4 4 से 4। अबे समझ रहे हो बे? हाँ सर। फिर आई के टर्म्स में आएगा। अबे आई में क्यों आएगा बे? नीचे में उत्तर मालूम नहीं क्या? 4 जोड़ देंगे सीधा। यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ? एक को कितनी बार जोड़ना है? 4 बार। 4 टाइम्स। यहाँ पे 2 2 को को 3 बार। 3 बार। 3 को 2 बार। 2 बार 6 हो जाएगा। तो 3 को ना, और +4। और प्लस यहाँ पे 4 को 1 अरे टाइम। ये एक बात बार। चमकी क्या? हाँ सर। यस सर। अब इस जो बताना क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या था बोला था एक बार वापस से। समेशन समेशन ऑफ n इक्वल टू आई से n इक्वल टू 4 i, और उसका भी पूरा समेशन i इक्वल टू आई से i इक्वल टू 4। बोलना आई इक्वल टू i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू 4, और और यहाँ उधर पे भी क्या i। लिखवाया था तुमने? आई। अब इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन वापस। बताओ क्या चेंज करूंगा अभी? एन कर दो। आई तो की N से। जगह डाल देंगे। एन कर दें? हाँ सर। चलो एन कर देते हैं। हाँ जी बोलो साहब, क्या होगा बच्चों बताओ? 4 डब्बे होंगे। 4 डब्बे 4 होंगे। डब्बे होंगे। पहले हाँ, डब्बे में आई पहले डब्बे में आई का वैल्यू 1 है। 1 से 4 है। तो 1 से 4 तक समेशन। 1 से 4 तक समेशन, लेकिन यहाँ पे एन ही है ना? एन हाँ सर। यस तो सर। ये एन रहेगा है ना? हाँ सर। और इधर को भाई साहब बताओ, आई आई इज 2 है ना इक्वल बेटा? टू समेशन 2 से 4 2 से 2 2 टू 2 4। से 4 2 से 4 और एन। एन ही इसमें रहेगा। 30 आएगा। आई इक्वल टू 3। ये आंसर बोलने की मतलब वो हर आंसर पिछले 3 क्वेश्चन से 30 बोल रहा है, कभी 30 वही नहीं तो। हाँ सर। बोल रही, इसमें 30 है। कोई बात नहीं, कभी 30 आएगा ही। आई इक्वल टू 4, मेरी इच्छा पूरी तो होगी। एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4। ठीक है, एन आ गया है। अब यार पेज ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, हाँ तो क्या होगा बताओ? 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + प्लस 3 2 + 4 प्लस प्लस 2 प्लस 2 3 प्लस + 3 4 + 4 प्लस 3 प्लस प्लस 4 4 3 + 4 + प्लस 4 4। प्लस 4। बोलो भाई, चमकता है ये? हाँ सर। यस सर। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर क्लियर है। झूठ तो नहीं बोल रहे? 30 आ गया। आ गया सर 30। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करो।
अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। रब करें? नो सर, एक मिनट। रब करें? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। यस देखो भाई द वे, तुमको मैंने 4 फॉर्मूले पहले भी प्रूफ किए हुए हैं। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू n, क्या मतलब होगा इसका बताओ? 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 3 plus till n तक। 4 plus 5 N तक। मैथमेटिकल इंडक्शन में फॉर्मूला प्रूफ किया है ना इसका? यस सर किया है। n into n plus 1 by 2। फिर समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, बोलो क्या मतलब है? 1 square 1 plus square 2 plus 2 2 square. square plus 3 square up to n square। तो n मैथमेटिकल इंडक्शन में फॉर्मूला प्रूफ किया है ना ये? हाँ हाँ सर। सर। n 1 into 2n 1 into 2n plus 1 upon 6 अपॉन 6। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 n इज इक्वल्स टू 1 n क्यूब। n cube मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना ये? यस सर। sir. n into n plus 1 upon 2 the whole square। तुमको पता भी है इस फॉर्मूले का क्या मतलब होता है? तीनों फॉर्मूले याद करने पहली बात तो, ठीक है? क्या मतलब होता है इस फॉर्मूले का? मतलब मालूम है तुमको? सर स्क्वायर होगा। हाँ सॉरी, सर n टर्म तक सम कितना होगा? हाँ मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब का सम बताओ, कैसे बताओगे बोलो? 4 into 5 लास्ट by वाले 2 फॉर्मूले में 5 1 upon into 2 the whole square। 4 into 5। 4 plus by 1 2 5 by का 2 होल का whole होल स्क्वायर। 100। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। yes sir. यस तीनों फॉर्मूले याद कर लो जल्दी से जल्दी, जितना अच्छा है उतना फायदा करें। ये तीनों फॉर्मूले प्रूव्ड है ऑलरेडी, ठीक है? यस सर। तीनों फॉर्मूले मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने प्रूव किए थे ना भाई, नहीं किए थे? किए थे सर। हाँ सर किए किए थे थे। सर। यस कोई तो बोलो भाई, हाँ किया था। हाँ सर किया था। किया था। हाँ सर किया चलो था। फिर कॉपी करो जल्दी। हो गया सर। सर नीचे क्या क्या वापस बताना। अरे एक से आवाज लेके नहीं आ 4 रहा। क्यूब तक सम करना है। मैंने फॉर्मूला दिया ना, एक से लेके n क्यूब क्या है? n हाँ इंटू एन सर। प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। एक से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो क्या होगा? 4 इंटू 5 बाई 2 का क्यूब स्क्वायर, नहीं समझा? हाँ समझा, वो बीच में आवाज ही हो गया था नेटवर्क पे। मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स। n तक गया है, नंबर ऑफ टर्म थोड़ी ना है। मतलब कितने टर्म्स है? हाँ यस सर। फालतू रब करें। ये सर हो गया। मैं आपके कॉमन सेंस से कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से आंसर देना। a इंटू, ध्यान से सोच के देखना, बताना मुझे। k इंटू एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 से i इज इक्वल्स टू n को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मन में दोनों साइड ओपन करके बताओ मुझे। हाँ सर आप सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो?
हाँ सर लिख हाँ सकते सर हैं। सर सही लिख कह रहे हो। के को कॉमन ले सकते हैं। हाँ हाँ हर सर। टर्म नो से के कॉमन लेके आए। दोनों साइड ना ओपन करो बस, ठीक है। एफ Yes, ऑफ एक्स आई प्लस जी ऑफ एक्स आई, जरा मन में ओपन करो तो समेशन ऑफ वो अलग से होगा, बताओ क्या होगा। मन में ओपन करो दोनों बे। का समेशन। समेशन आई दोनों को एक एक समेशन दे आई देते। एफ ऑफ x1 प्लस समेशन जी ऑफ x1। दोनों साइड मन में ओपन करो, दोनों साइड मन में ओपन करो। हाँ सर। मन की बात देखो अपने। अरे दिख रही है मन की बात तुमको? यस सर। सर भाई इसको नहीं समझ में आ रहा ना, पूछ लेना। बोलो क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ, बोलो क्या होगा। समेशन अलग अलग समेशन समेशन f of होगा x दोनों है का। समेशन ऑफ जी ऑफ समेशन सुनो g of x है। सुनो बे, तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। कैसे हो रहा है बताओ तो, बोलो तो, सर पहले दोनों में समेशन लगा दे। बोलो कैसे हो रहा है। कौन सा लेकर i इक्वल टू n। सर हाँ, सीधा अरे डिस्ट्रीब्यूटिव आई से प्रॉपर्टी से हो रहा है। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो रहा है तो बाद में लगा रहे हो ना, तो प्रॉपर्टी लग गई तब ना बोल रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेसिक से कैसे बताओगे, कैसे हो रहा है बताओ। सबसे पहले 1 से n तक। हाँ खोलो, खोलते हैं ना, खोलेंगे तो क्या बनेगा? एफ ऑफ x1 माइनस जी ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 माइनस जी ऑफ x3। अब सारे एफ वाले को एक साथ ले लिए, सारे जी वाले को एक साथ दे दिए। बोलो यस सर। अब वापस से कंबाइन कर दिए। बोलो भाई कोई गलत किया कि सही किया? सही है सही है सर। सर। सही है सर। ये बता दो तो जाने आपको। समेशन एफ ऑफ एक्स आई इंटू समेशन जी ऑफ एक्स आई। चलो भाई सही है गलत है? सही है सर। सही है सर। सर एफ ऑफ सही है सर। इंटू समेशन ऑफ जी ऑफ एक्स आई प्लस जी ऑफ एक्स आई इंटू। हाँ सर नहीं रे बाबा, तू कैसे भी ब्रेक नहीं कर पाएगी, तू कैसे भी ब्रेक नहीं कर पाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, ये लिखा मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? नहीं गलत नहीं लिखा है। गलत हो गया। मैं एक घंटे से आप लोग को आप लोगों को इमली का अचार खिला रहा था, आप लोगों को समझ में नहीं आया गलत लिखा है ये? हाँ सर गलत है। मन में ओपन करके देखो ना बेटा, क्या बन रहा है लेफ्ट साइड में? एफ ऑफ x1 इंटू जी ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस इंटू जी ऑफ x2। और इधर क्या लिखा है? इधर तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस साइड तो। सर आपका एडिशन नहीं हो रहा। भाई लिख के देखो, लिख के देखो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नहीं लिख के देखोगे कोई फायदा नहीं है, लिख के देखो, जो भी चीज है लिख के देखो। हाँ बोलो क्या होगा? नहीं बता सकते। सही बता सकते हो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ बस आपसे, ये लिखना गलत है कि सही है? नहीं बता सकते, गलत है सर। गलत है। गलत है ना भाई मेरे? हाँ सर गलत। यस सर। ये गलत है, ये बात समझ में आती है? अब Yes, ये sir. जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत काम की हैं, बहुत ज्यादा काम की हैं, ठीक है? इनसे तूफान मच जाता है, काफी काम की है। ये बात समझ में आती है? हाँ यस सर। सर। तो एनसीईआरटी का आप 9.1 कर लो। ठीक है Yes, सर। sir. ओके सर। ठीक है, ट्राई करते हैं इस वीक में एनसीईआरटी लेवल खत्म करके ये वाला चैप्टर का, और AP3 का लोकस वाला है ना। ओके। उसके बाद आई थिंक उसके बाद फिर से अपन स्टार्ट कर लेंगे अपना सर फर्स्ट लोकस चैप्टर। के क्वेश्चंस किधर से करने हैं? और नहीं करने हैं, जितना कराया उतना ही बार बार करो। हर क्लास में 2-2 क्वेश्चन Okay, कराते sir. रहूंगा मैं। जब फोर्थ प्रॉपरली स्टेट लाइन आएगा हमारे प्लानर में नवंबर में, तब तक हम कर चुके होंगे 30-40 क्वेश्चन। सर बाद में आप टेस्ट का सिलेबस भेज देंगे। हाँ अभी हम बात करते हैं, भेजाते हैं, ठीक है? सर होगा तो AP3 भी लेंगे क्या आप? क्या बोलो? आप AP3 का भी लेंगे अगर होगा तो इस संडे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं लेंगे। ओके। ओके सर।
अगर हुआ तो भी मतलब वो जो सिलेबस आपने अभी सिलेबस बताया। तो वही रहेगा बेटा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स और सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन। ठीक है सर। सर ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है? ना 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 ना, सेट रिलेशन फंक्शन। ओके सर। ठीक है। अभी सर ये 4th और 5th का होगा ही नहीं क्या? हाँ नहीं होगा। ओके सर। सर क्या इंडक्शन, चीज? लिनियर इनइक्वालिटी, वो सब। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। ओके सर। सर आप सिलेबस भेज देना प्लीज।